योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपना जो विषय चल रहा था 11वां सूत्र है कैवल्यपाद का। हेतु फल आश्रय आलम्बनै सह आलम्बनै संगृहीतत्वात् येषाम् अभावे तदभावः। हेतु फल, हाँ प्रणाम जी, हेतु फल आश्रय और आलम्बन इनके कारण से, संग्रहित होने के कारण से वासनाएं इनसे संग्रहित होती हैं और इनका अभाव होने से उसका अभाव हो जाता है। अविद्या को मूल बताया है, अविद्या अनादि बताई है, इस कारण से ये सब चीज़ें भी अनादि हैं। लेकिन ये सब चीज़ सहेतुक है, ये सब चीज़ सहेतुक हैं और अविद्या इनके मूल में है। तो यूं यूं कहना चाहिए, देखो कई बार एक प्रश्न उठ सकता है, ये खड़ा हो सकता है, यार देखो अविद्या से वासना बनती है और वासना अनादि है, तो ऐसे ही संसार भी परमात्मा बनाता होगा और फिर भी अनादि हो सकता है। ये प्रश्न तो उठ ही सकता है कि नहीं उठता है जी? महाराज जी हमारे तो नहीं उठेगा। अभी ये परमात्मा में दोष चला जाएगा। हाँ जी दयाराम जी। ओम महाराज जी, हाँ जी। इसमें महाराज जी बुद्धि कोई निश्चय नहीं कर पा रही। हम्म। इतना तो समझ में आया कि जैसा आपने कल कहा था कि परमात्मा जो है, परमात्मा में जो क्रिया है यदि है भी तो हम जैसी तो नहीं है। हम्म। जैसा जैसा हम देखते हैं प्रत्यक्ष अनुमान से वैसी तो नहीं है। हाँ नहीं वैसे, मतलब कैसी है ये समझो जी। नहीं नहीं क्रिया है ही नहीं बिल्कुल। ये तो समझाने के लिए ठीक है जो महाराज जी, आपने आपकी बुद्धि में तो ये निश्चित हो गया ना, हमारी बुद्धि में हम्म। अभी निश्चित हुआ नहीं, इसलिए हम तो बट परंतु से काम चलाएंगे। जी जी। जी महाराज। हम्म। हाँ वहाँ क्रिया तो मतलब है ना, क्रिया हो जाएगी तो फिर वो सघन नहीं रहेगा, घनीभूत नहीं रहेगा, और क्रिया हो जाएगी तो काल और देश भी प्रभावित करेंगे, जी महाराज जी, है ना? सिद्धांत में तो ये बात आड़े आती ही है। हाँ, जी है ना? और क्रिया रजोगुण का धर्म है, तो रजोगुण ही हो जाएगा परमात्मा। महाराज जी, ये बात मैं आपसे तीसरी चौथी बार पूछ रहा हूँ कि मतलब यदि ईश्वर को भी आत्मा की तरह निष्क्रिय ही रखना है तो ईश्वर को मानने की आवश्यकता ही क्या है? फिर तो आत्मा को मान लेते हैं, जैसा आत्मा हाँ वैसा ईश्वर। हाँ, ये बात आप कई बार पूछ चुके हैं दूसरी फिर। बात गुरु जी, हाँ गुरु जी जी। दूसरी बात, जब उसमें हम चित्त को मानते हैं तो उस चित्त का क्या प्रयोजन है? हम्म। जी देखो क्या है, आत्मा, यदि परमात्मा निष्क्रिय है तो आत्मा भी निष्क्रिय है, तो उसके रहने से हो ही जाएगा काम। लेकिन क्या है, बस अंतर इतना है दोनों में कि आत्मा निष्प्रयोजन है, आत्मा स्वार्थ के लिए है, ईश्वर परमार्थ के लिए है, ईश्वर सब जो है जगत के लिए है, आत्मा जगत के लिए नहीं है। इसलिए आत्मा से परमात्मा को बिल्कुल अलग करना पड़ा। यदि आत्मा, महाराज जी, महाराज परमात्मा जी की जगह हम आत्मा प्रयोजन को बिठा शब्द, लें। प्रयोजन शब्द आते ही यही बुद्धि में आता है कि प्रयोजन है तो कुछ ना कुछ उसका कुछ, जैसे पुरुषार्थ शब्द है या प्रयोजन शब्द है, इनमें में क्रिया को या गतिविधि को मिलाए बिना कैसे कल्पना करें? देखो क्या है, उसके होने से ही सब कुछ हो रहा है, यही उसका प्रयोजन है। वो तो देखो, वो उसके बिना हुए तो ये संभव नहीं है, ये व्यवस्था जो है ना संभव नहीं है। व्यवस्थापक तो आवश्यक है, उस पर उसकी व्यवस्थापक का चलाने का ढंग अलग है, कि वो केवल है उससे मात्र से चलता है ये सब, अब है ना? देखिए महाराज जी, ये शब्द, ये आपके शब्द ही हमें कह रहे हैं कि उसके चलाने का ढंग अलग है। मानी वो चला तो रहा है, स्वयं मतलब चल रहा है नहीं चल रहा है ये तो देखो क्या समझ में है, नहीं आता। मैं जो भाव बोल रहा हूँ ना, उस भाव को समझोगे तो बहुत सारी चीज समझ में आएगी, और शब्द में ही उलझोगे ना तो शब्द तो बिल्कुल अलग एक चीज बोलेगा। अभी तक तो हम शब्द जी में उलझे हैं, तभी तो जो है ना व्यवस्थापक शब्द ही अपने आप बताता है कि भैया वो व्यवस्था करने वाला है, ये जी व्यवस्थापक है ना, सृष्टिकर्ता वो सृष्टि को करने वाला है ना, जी नियंता वो नियंत्रित करने वाला है। तो ये जो है ना, हम शब्दों के कारण से तो अभी उसके स्वरूप को नहीं समझ रहे हैं, जी महाराज। है ना? पर वास्तव में मेरा जो भाव है वो तो ये है कि ये जो ना उसके होने मात्र से ही सब व्यवस्था है, वो नहीं होगा तो जी व्यवस्था नहीं होगी, ये तो बिल्कुल पक्का है ना? अच्छा, और वो जो है इस जड़ जगत का स्वामी है, जड़ जगत का स्वामी है, मतलब इस जड़ जगत उसके कारण से नियंत्रित है,
आत्मा जड़ जगत को नियंत्रित नहीं करता है। देखो इसमें यहाँ पर दो चीजें हैं इस पूरे जड़ जगत में, एक नियंत्रण है और एक चेतनता है। चेतनता पूरे संसार में हमें दिखाई दे रही है कि चेतनता जो है ना आई हुई है नहीं, इसका धर्म नहीं है लेकिन आई हुई है। क्योंकि है ना जो है, हमने एक बना रखा है, एक मान्यता बना रखी कि ये चेतनता जहाँ है वहीं क्रिया होगी, है ना। बिना चेतनता की क्रिया कैसे हो सकती है, ये एक मान्यता बना रखी है। इस गुरु जी मान्यता आपने के कहा कि चेतन गुरु जी आपने कहा कि चेतनता इसका धर्म नहीं आया हुआ है। हम्म। और आपने अभी एक दो दिन पहले ऐसा हमें समझाया था कि ये इसी का धर्म है। नहीं, चेतनता इसका धर्म नहीं है, जड़ जगत का, संसार का, जड़कर जी। है ना तो इसमें संसार। जो चेतनता जो व्यक्त होती है जीवात्मा आदि में हाँ, जीवात्मा या में सब में, अंतर्गत आप एक पत्थर में भी चेतनता व्यक्त हो रही है। जी, उनके अभिव्यक्ति का मतलब देखो, मतलब हमारे शरीर में चेतनता किस लिए व्यक्त हो रही है कि हमारे शरीर में हिलना डुलना दिखाई दे रहा है, इसीलिए तो जी चेतनता दिखाई दे रही है ना। जी मतलब जैसे कि शरीर में मतलब सांस चल रही है, हवा चल रही है, शरीर हिल रहा है, शरीर डुल रहा है, शरीर में क्रिया हो रही है, शरीर में नई नई कोशिकाएं बन रही हैं, पुरानी कोशिकाएं नष्ट हो रही हैं, या फिर शरीर पुराना हो रहा है, नया हो रहा जी है, चाहे पुराना हो रहा है, क्षीण हो रहा है, जो भी हो रहा है, सब में मतलब उस क्रिया के कारण से हम ये कहते हैं कि ये शरीर तो चेतन है अभी। जी यही तो कहते हैं ना, जी है ना। क्यों क्यों जी, व्यास जी, जी स्वामी जी, है ना। लेकिन क्रिया जड़ का धर्म बता है ना, हाँ, चेतना क्रिया को। के जड़ का धर्म है, लेकिन क्रिया के कारण से हम जो है ना शरीर को चेतन मानते हैं। और ये क्रिया हम सब जगह देख सकते हैं। एक पत्थर में भी क्रिया हो रही है, एक पत्थर में भी क्रिया हो रही है, पृथ्वी में भी क्रिया हो रही है, चांद में क्रिया हो रही है, सूर्य में क्रिया हो रही है, निरंतर सब जगह क्रिया हो रही है, कहीं पर भी क्रिया रुक नहीं रही है, सब जगह क्रिया हो महाराज जी रही फिर है। महाराज जी फिर जो आपने उस दिन समझाया था हमको कि ये चेतनता शब्द तो मुझे याद नहीं आ रहा आपने शब्द क्या प्रयोग किया था, परंतु आपने ये तीनों गुण प्रकृति में ही बताए थे। हाँ, तीनों गुण प्रकृति के अर्थात हैं, जड़ के तो हैं। आज आप यूं कह रहे हैं कि ये चेतना जो है मैंने ये उस गुण दिन भी ये जड़ का समझाया नहीं है। था, मैंने उस दिन भी ये समझाया जी था, मैं आज फिर ये समझा रहा हूँ कि ये क्रिया धर्म जड़ जड़ का है, लेकिन जो हम मानते हैं वो ये मानते हैं कि देखो इस सारे संसार में जो क्रिया हो रही है, जहाँ भी क्रिया होती है वहाँ हम चेतनता मानते हैं। ये तो हम मानते ही हैं, स्वाभाविक है। गाय को हम कहते हैं ये गाय चल रही है, इसका मतलब है जिंदी है, गाय चेतन है अभी, है ना जो है ना। खंबा जो है ना खड़ा हुआ है, बोले भाई ये जड़ है, गाय चेतन है। यही तो हम मानते हैं, सब जगह सब लोग यही तो मानते हैं, मानते ही नहीं मानते हैं, जी, व्यवहार में तो ऐसा ही है। ऐसा ही है ना। और जो व्यवहार में ऐसा है ना, तो क्रिया के कारण से हम चेतनता मानते हैं। और क्रिया सब जगह हो रही है, खंबे में भी क्रिया हो रही है, बस वो दिखाई नहीं दे रही इसलिए उसको हम जड़ बोल बोल चुके हैं, लेकिन वास्तव में वो क्रिया तो खंबे में भी हो रही है, क्रिया एक पत्थर में भी हो रही है, क्रिया एक पहाड़ जी में भी हो रही है, क्रिया वो हमारे नदी, लिए इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। है ना, नदियों हमारे में भी, हमारे हाँ। लिए इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। हाँ, जी नदियों में भी हो रही है, पृथ्वी में बहुत क्रिया हो रही है, निरंतर क्रिया हो रही है। तो सब है ना जो है ना, एक मतलब बड़ा वो है एक पक्षी की भी है, देखो क्रिया सब जगह हो रही है। तो इस पूरे संसार में लेकिन जो है ना महाराज जी, जो, महाराज जी चेतना का को बताने के लिए ये भी इसके साथ ये भी कहा जाता है कि केवल क्रिया से ही नहीं, जो अपना और हम्म, दूसरे का अनुभव कर रहा है मैं पूरी बात चेतना बोल दूंगा ना तो का ये शायद मैं, लक्षण। पहले मैं पूरी बात, मेरा जो बोलना चाह रहा हूँ ना मैं, वो आदि जी होती है, आदि के है ना। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम है ना जीवित शरीर में क्रिया को देख करके चेतनता का अनुमान लगाते हैं। तो पूरे संसार में भी है ना क्रिया है, तो उसके आधार पर भी हम चेतनता का अनुमान लगा सकते हैं, भैया चेतनता है। पर संसार तो जड़ है, लेकिन क्रिया के कारण से हम चेतन मान रहे हैं। तो इसका मतलब है कि चेतनता जो है ना उतर रही है इसमें, इसमें चेतनता उतर रही है, उस चेतनता के उतरने के कारण से संसार में क्रिया है। तो ये संसार में जो क्रिया है, उस क्रिया का है ना जो है ना क्रिया के कारण से हम ये समझ पाते हैं कि संसार में चेतनता उस आत्म तत्व की उतरी है। तो आत्म तत्व की जो चेतनता उतर रही है, ये हमें पता चलता है इस संसार के प्रकाशित होने से, संसार में क्रिया होने से, संसार की स्थिति होने से। तो ये संसार जो है ना उस आत्म तत्व को, उस चेतन को लिंगित तो करता ही करता है। लेकिन ये बात जरूर पक्का है कि इस संसार में जो भी व्यवस्था है वो व्यवस्थापक के कारण से है, ईश्वर के कारण से है। देखो, चेतनता है ना वो होना एक अलग विषय है, और संसार एकदम व्यवस्थित होना ये बिल्कुल भिन्न विषय है। तो आत्म तत्व की उपस्थिति मात्र से तो केवल चेतनता हमें समझ में आ रही है। ये सारा संसार जो ना जड़ होते हुए भी चेतन दिखाई दे रहा है।
जैसे हमारा शरीर हमें दिखाई दे रहा है, देखने वाले को ये संसार भी चेतन दिखाई देगा, है ना। तो है ना, जो है आत्मा का आत्मा के कारण से क्या हो रहा है, ईश्वर के कारण से क्या हो रहा है, ये दोनों चीजों में भेद में बता रहा हूँ। कि आत्मा के कारण से तो देखो इस संसार में चेतनता है बस, और कोई वो नहीं है। चेतनता जो है ना संसार में जो दिखाई दे रही है वो आत्मा के कारण से है, उसमें ईश्वर का रोल नहीं है। और ईश्वर के कारण से इस संसार में बाकी सब चीज जो है ना, व्यवस्था जो है ना, वो ईश्वर की है। तो है ना, इसलिए जो है ना, चेतनता मतलब ज्ञान। तो आत्म तत्व को हम ज्ञान मात्र बोलते हैं। दृष्टा दृषि मात्र, दृषि मात्र मतलब ज्ञान मात्र, वो ज्ञान मात्र है। महाराज जी, हाँ, महाराज जी, चेतन नई मात्र। उलझन नई उलझन नई उलझन पैदा हो गई आज तो फिर। हाँ, नहीं उलझन पैदा होगी तो वो भी सुलझेगी। महाराज जी, नहीं, पर आपने ये उस दिन स्टेटमेंट, ये ये स्टेटमेंट मैं पहले दे चुका हूँ। मुकेश जी से पूछो, देखो मुकेश जी। हाँ बिल्कुल सही है स्वामी जी, आपका स्टेटमेंट तो वही है जब से हमने सुना है। हाँ वो वो नहीं बदला है। चेतनता आप बता ही रहे हैं, तो ये तो आत्म तत्व के कारण है, व्यवस्था ईश्वर के कारण है। दोनों पृथक पृथक है, दोनों एक नहीं है, इसलिए ईश्वर की भी आवश्यकता है। तो लगातार मतलब जो है चर्चाओं में आ रहा है जी। जी। आदरणीय मुकेश जी और पूज्य स्वामी जी, मैं तो ये निवेदन करना चाह रहा था कि आपने हमें ये उस दिन मैंने स्टेटमेंट दी थी कि आत्मा चेतन जो है वो चेतनता आत्मा का धर्म है, और ये जो जड़ के अंदर अभिव्यक्त होती है। और आपने उस दिन मना किया था कि ये चेतन का धर्म नहीं है, ये जो जड़ का ही धर्म है। और यदि अभी जैसा आपने कहा कि चेतनता जो है वो आत्मा से इसमें प्रतिबिंबित हो रही है या उतर रही है, तो आत्मा तो अप्रतिसंक्रमा है, वो किसी में प्रतिसंक्रम तो होता नहीं। तो ये उतर रही है, ये बात कैसे समझ में आए? इसको थोड़ा सा साफ हाँ, कीजिए महाराज। क्या है, छोड़ रही है। इस जड़ का धर्म है, इस जड़ का धर्म है कि ये अपने भीतर चेतनता को उतार लेता है। जैसे शीशे का धर्म है कि वो अपने भीतर बिंब के प्रतिबिंब को उतार लेता है। बिंब के प्रतिबिंब को जो उतार रहा है शीशा, ये शीशे की क्वालिटी है। ये पूरी की पूरी शीशे की क्वालिटी, घड़े की क्वालिटी नहीं है, ये शीशे की क्वालिटी है। शीशा जो ना बिंब को उतार रहा है ना, जो ना अपने भीतर उसी को उतार रहा है, उसी को हम प्रतिबिंब कह रहे हैं। ऐसे ही चित्त जो है ना, चेतन है ना, उस चेतना की चेतनता को जो है ना अपने भीतर उतारता है, तभी वो चेतन जैसा दिखाई देता है। होता नहीं है चेतन, लेकिन चेतन जैसा दिखाई देता है। और चेतन जैसा दिखाई देता है, तो जब तक वो चेतन दिखाई देता है तब तक तो है अविद्या। और जब ये दिखाई दे जाए कि यार ये चेतनता जो है ना, ये इसकी तो नहीं है, ये जब समझ में आ जाए, तो वही विवेक पैदा होता है। उसी को हम विवेक कहते हैं। विवेक मतलब उस जड़ में से चेतनता को पृथक समझ लेना। विवेक का अर्थ ही है पृथकता का बोध हो जाए। तो पृथकता का जब बोध हो जाता है ना, संसार हमें पूरा चेतन दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस दिन ये समझ में आ गया कि संसार में जो चेतना है ना, ये किसी और की है, ये इसकी तो नहीं है, यही है विवेक ख्याति। तो ये विवेक ख्याति केवल चेतना के स्तर पे ही है बस, है ना। और संसार में चेतना जो प्रतिबिंबित हो रही है, या उसको प्रतिबिंबित कहो, उसको कहो उतर रही है, उसको कहो प्रतिभाषित हो रही है, जो भी शब्द दिया जा सकता है, वो उस आत्म तत्व की है। आत्म तत्व के कारण से ही संसार में जो है ना, ये है ना, मतलब इसको चेतनता कहें, फिर उसमें चेतनता के कारण से इसमें क्रिया और सब जो है ना, प्रकाश और सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, वो है ना जो है, ये आत्म तत्व के कारण से। तो मेरा स्टेटमेंट आज भी वो का वही है ना, जयराम जी, कि महाराज जी, अभी मैं व्यास भाष्य से देख रहा था 18वें सूत्र का, तो उसमें पहला ही वाक्य आया कि प्रकाशशीलम सत्वम। तो यहाँ प्रकाशशीलम की व्याख्या कैसे करेंगे? हाँ, प्रकाशशीलम सत्वम, प्रकाश मतलब ज्ञान। शील, शील माने स्वभाव। हाँ, स्वभाव, ये इसी का स्वभाव है। जी। ज्ञान जो है ना, जो जन्य ज्ञान है ना, जो वो इसी का स्वभाव है ना, वो और किसी का नहीं है। जी। और महाराज ये जन्म ज्ञान और नित्य ज्ञान का कांटा है ना, ये ऐसा फंसा दिया आपने, इसलिए लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। देखो, पर ये कांटा नहीं है तो जो ना, ये असली बात है ये। हाँ बिल्कुल
महाराज जी असली मेरे तो शीशे की तरह से समझ में आ रही है सारी बातें। आत्मा और परमात्मा को अलग नहीं करेंगे तो हमारा सफर ही पूरा नहीं होगा। इसलिए आत्मा परमात्मा को अलग अलग करना पड़ेगा। हमारा सफर पूरा करना है हमें तो। जी। पूज्य स्वामी जी, ऐसे दो वाद होते हैं, द्वैतवाद और अद्वैतवाद। अन्य भी है, अद्वैतवाद भी है, अन्य भी। जो अद्वैतवाद है वो ये कहता है आत्मा और परमात्मा दो पृथक तत्व नहीं है, ये एक ही है। और हम लोग भी कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। और उस दिन अपना चिंतन चल रहा था पूज्य स्वामी जी, तभी कहा था एक स्तर पर जाकर के व्यवस्था, ईश्वर, आत्मा ये एक ही है, ये समझ में आने लगेगा। लेकिन एक स्तर पर सविशेष दर्शन का अध्ययन करें वो चीज समझ में आएगी, तो बोले वो मान सकते हैं। तो कुछ एक बार फिर से बोलो अपने विषय को, एक बार फिर से थोड़ी सी। जी। हाँ मैं ये कह रहा था स्वामी जी, अनेक अनेक दर्शन है ना, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, हाँ है ना। हाँ तो अद्वैतवाद है, अद्वैतवादी हैं, वो ये कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा दो पृथक तत्व नहीं है, ये एक ही है ना। हम लोग भी कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। और उस दिन जब अपनी चर्चा चल रही थी पूज्य स्वामी जी, तब ये बात आ रही थी कि भाई आत्मा है, व्यवस्था है, ईश्वर है, ये एक ही शक्ति के पर्याय हैं। ऐसा हम एक स्तर पर जाकर के ये अनुभव कर सकते हैं या मान सकते हैं या समझ ये विकसित हो सकती है। ये मुझे इसकी व्याख्या की। मैं आदरणीय व्यास जी से बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ। इतना तो एक ही है। देखो क्या है, स्थिति है। और आप लोग इसलिए सहमत हो क्योंकि आप दो चीजों को मिला लेते हो, और मिला करके महाराज जी, क्या है, आपने हमको विचार के लिए मांडव्य उपनिषद दिया था, और मांडव्य को आधार बनाकर ही आपने काफी चीजें प्रतिपादित की थी। और मांडव्य में कहीं पर भी ईश्वर और आत्मा को भिन्न नहीं बताया गया। छठे मंत्र में जो जो कहा है उन्होंने कि ऐसा सर्वेश्वर, ऐसा सर्वज्ञ, ऐसा, वो केवल जो सुषुप्तावस्था है उसकी ही एक व्याख्या है, जैसा मेरे को समझ में आया। तो और वेदांत में भी हमें अंत में ये समझ में आता है कि ये माया जो है उसी की एक अनिर्वचनीय शक्ति है, आत्मा की ही, और वो उसी के अंदर लय हो जाती है। जी जी खोलो। हाँ जी, मांडव्य उपनिषद तो अभी खोल लेता हूँ जी। प्रधान जी, जयराम जी को सुन रहे हो? सुन रहा हूँ जी, सुन रहा हूँ। अपनी चर्चा हुई थी, उसकी काट देव गुरु जी से भी निवेदन है। किस चीज की काट महाराज जी बता तो रहे हैं। निर्वचनीय शक्ति है, उसी से सब कुछ हो रहा है, वो एक ही है। हाँ बिल्कुल एक ही है, तो वो तो ठीक है, वेदांत में जाके एक होंगी, तो जब तक तो बैरिकेड है, जब तक तो व्यवहारिक जगत रहेगा ही नहीं। एक तो है ही, चेतन सत्ता तो एक ही है। हाँ बिल्कुल एक ही है। वो कौन बता रहा है? पता नहीं, तो ये जब आदरणीय मुनि ईश्वर को और आत्मा को भिन्न भिन्न व्याख्या जैसे स्वामी जी महाराज कर रहे हैं, तो उसमें तो वो एकदम से भिन्न बताया जा रहा है। तो आचार्य जी चारों की व्याख्या करनी पड़ेगी ना, फिर जब एक होंगे तो वहां आत्म तत्व भी रहेगा। चेतन तत्व तो अलग नहीं बताया जा रहा है, चेतन तत्व एक ही है। हाँ बिल्कुल, चेतन तत्व तो एक ही है, आत्मा ही है चेतन तत्व तो। किसी को भी को दो दो नहीं बता रहे ये। हाँ तो फिर जब हमारा मुक्ति हो जाएगी, केवल्य हो जाएगा, तो उस समय तो आत्म तत्व ही रहेगा, हमारा सफर ही पूरा हो गया। जिनका सफर पूरा नहीं होगा उनके लिए तो फिर ये चारों ही रहेंगे पाद। ये तो महाराज जी ने साल भर से समझा रहे हैं महाराज जी। जैसे चेतन तत्व चित्त में है, तो वो देखो वार्ता को भटकाने से कोई फायदा नहीं, बाद में कर लेंगे। महाराज जी समझा रहे हैं, उनको समझो पहले आप। समझ रहे हैं, हम तो समझे हुए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके मुनि जी अच्छे से समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देखो मांडुक्य उपनिषद ना, जी महाराज। अपने दयाराम जी। जी महाराज। देखो क्या है, जब हम एक वो लेते हैं, जब मांडुक्य उपनिषद के अनुसार
एक तत्व को लेते हैं। ओम इत्यक्षर, ओम इति एतदक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम भूतम भवत भविष्यदिति सर्वम ओंकार एव यच्च अन्यत् त्रिकालातीतम तदपि ओंकार एव। जी है ना। अब यहां पर जो है ना, एक की व्याख्या कर दी, सब कुछ एक है। जी महाराज। ठीक है ना, सब कुछ एक है। इदम सर्वम ओम इति, ये सब कुछ वही है ना। जी महाराज। अब ये जो व्याख्या है, आगे इसकी चार वो है ना, वो किया है कि भाई इसके चार वो हैं। महाराज जी दूसरा वचन है उसके प्रारंभ में कहा है कि सर्वम ही एतत् ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। यहाँ तो केवल नाम भिन्नता बताई जा रही है कि सर्वम ही एतत् ब्रह्म और अयम आत्मा ब्रह्म और स्वयं आत्मा चतुष्पाद। उसके चार भाग करके हमको समझा रहे हैं कि चार जगह हम उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, चार अवस्थाओं में या चार विभागों में। जी महाराज। जो आपने बोला वो प्रारंभ में थोड़ी है, दूसरे वाक्य में। हाँ दूसरे में ना। दूसरे मंत्र तो के देखो क्या है, सर्वम। अब ये चारों जो है ना, मतलब अभी तो चार की कोई बात नहीं, अभी तो ये बताया भैया सब कुछ एक है ना। अपन यहां से थोड़े से भ्रम में आ रहे हैं। वहां पर जब एक बात समझ लो, मैं समझ लो, मैं बोल रहा हूं, ये एक है। अब इसके चार रूप बताए, उन चार रूपों में हम एक रूप को पकड़ लेते हैं और एक रूप को पकड़ करके बोले यही सब कुछ है। देखो ये बताया सब एक ही है, तो एक ही है। फिर उसके जो चार रूप बताए, चार रूपों में या तो सब चारों को एक साथ पकड़ करके फिर बोलो कि चारों ये एक है, या फिर उसके एक रूप या किसी दो रूप को पकड़ करके हम बोलेंगे भैया देखो ये दोनों तो एक हैं, ये दोनों एक हैं। ये जो बोलना है ना, जैसे इसमें चार रूप बताए हैं, तो चार रूप में जीवात्मा भी है, परमात्मा भी है, प्रकृति भी है ना, आत्म तत्व भी है। जो ये चार रूप हैं, उस चार रूप में हम क्या करते हैं, आत्मा मतलब तीसरे रूप को और चौथे रूप को, उन दोनों रूपों को तो एक कर लेते हैं। और दोनों रूपों को एक करके ये बोलते हैं कि ये मतलब है ना, जो है ना, ये मांडव्य उपनिषद तो बोलता ही है कि सब एक ही है। सर्वम ओंकार एव यच्च अन्यत् त्रिकालातीतम तदपि ओंकार एव, वो सब कुछ ओंकार ही है। तो है ना, हाँ ले लो उसको, ले सकते हो। इस पे बैठ जाओ, ये मूढ़े पे, मूढ़ा वहां लगा करके। हाँ ये मूढ़ा, एक बार बेटा मूढ़ा वहां लगा देना। नहीं देखो आप बढ़िया बैठोगे। हाँ उसके, हाँ ये, हाँ है ना, ठीक है। आप वहाँ बैठना वहाँ बैठो, यहाँ बैठना यहाँ बैठो, जहाँ बैठना वहाँ बैठ सकते हो आप। हाँ, तो मैं बात कह रहा था कि जब एक रूप की बात आती है तो एक रूप में चारों रूप एक ही किया करो। यूं नहीं हो कि दो को तो एक कर ले, हम दो को एक कर ले। महाराज जी मैं तो निवेदन यही कर रहा हूँ कि इसमें पहले वाक्य में तो ये कहा है कि ओम शब्द से उस सबको, इस सबको कहा जा रहा है, और फिर दूसरे वाक्य के प्रारंभ में जो ये शब्द आते हैं कि सर्वम ही एतत् ब्रह्म, और फिर उसी को कह रहे हैं कि अयम आत्मा ब्रह्म। हाँ, इसका क्या अर्थ है? आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म शब्द आत्मा के लिए आता है, ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है। इसमें जो ना आप यदि ये कहेंगे कि ब्रह्म जो है ना ईश्वरवाची है, तो अयम आत्मा ब्रह्म मतलब ये आत्मा ईश्वर है, ये गलत अर्थ है। नहीं ऐसा मैंने नहीं किया महाराज जी, मैं ऐसा सोच भी नहीं, ईश्वर और आत्मा को जो ना, आचार्य जी आपके भाव यही है। हाँ भाव तो यही है। ब्रह्म मतलब आत्मा को ईश्वर को एक बनाना, ये गलत है। आत्मा को, जगत को, ईश्वर को, चारों अवस्थाओं को एक ही बताया जा रहा है कि तो फिर उसमें चार जब एक है ना, चार हैं जब एक हैं चार, तो उसमें चार नाम क्यों देते हो? वो तो व्यवहारिक रूप में ऐसा हमको नहीं तो चारों नाम दो ना, फिर एक आत्मा और परमात्मा को क्यों दो, दो को ही क्यों दो? व्यवहारिक नहीं, चारों को ले रहा हूँ महाराज जी मैं। नहीं, जब भी बात आती है फिर दो की आती है, इसलिए तो आप है ना, अभी प्रदीप व्यास जी ने जो ये बात बताई ना कि भैया देखो आपका प्रश्न ही तो यही थे, यही खड़ा था कि भैया जब उसकी उपस्थिति से ये संसार चल रहा है, तो वो तो आत्मा भी उपस्थित है, तो परमात्मा की क्या जरूरत है? आत्मा और परमात्मा एक ही, आत्मा से कर लो काम। तो इस संसार को तो चला ही रहे हो आप, संसार को चला रहे हो, इसका मतलब
महाराज जी आत्मा की अभिव्यक्ति के ये 4 प्रकार हैं, ऐसा तो कहा जा सकता है। मांडुक तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है महाराज, मेरी नहीं, बुद्धि के अनुसार। अभी जो बात कर रही है वो तो बिल्कुल सही बात कर रही है, वो जो इशारा कर रही है ना। अभी मैं जो बात बता रहा हूँ, अभी जो अपना प्रश्न चल रहा है वो किस बात को लेकर चल रहा है? अपना प्रश्न चल रहा है कि भैया आत्मा और परमात्मा एक ही या अलग अलग सत्ता है? जी। चर्चा तो इस ये बात को लेकर के है। आत्मा का ही जो जो तीसरा जो पाठ बताया जी, जिसको हम सुषुप्त अवस्था के नाम से ले रहे हैं, तो उसी का तो एक उसी को 5वें मंत्र में तो ये कहा है कि भाई जो वो कोई स्वप्न नहीं देखता, जागृत यानी जागृत का और स्वप्न का दोनों का निराकरण करके और जो सुषुप्त अवस्था है उसकी व्याख्या कर दी। और तो उसकी अभी व्याख्या इधर सुनो ना करके जयराम जी, छठे मंत्र जी इधर महाराज सुनो। जी, और छठे मंत्र में इसको और स्पष्ट कर दिया कि वही संसार का कारण है, वही ईश्वर है, वही सब भूतों का आप मतलब उत्पत्ति और पहले अपन इसको होने पढ़ का लेते कारण। हैं। पहले अपन इसको पढ़ जी लेते हैं महाराज ना। क्या जी है, महाराज जी। थोड़ा सा इस विषय में मतलब जो है ना, मैं पढ़ाते समय एक बात बोल रहा हूँ कि आप उस आग्रह से मुक्त रहना कि जो यहाँ पर कहा गया है सर्वम एतद् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सोयम आत्मा चतुष्पाद, जो है ना, कि ये ब्रह्म जो है ना आत्मा ब्रह्म है और ये चतुष्पाद है। अभी ये जो आत्म तत्व, जो आत्मा शब्द आ रहा है, इस आत्मा के बारे में यहाँ कोई व्याख्या नहीं कर रहे हैं, केवल आत्मा ब्रह्म जो है ना, और ये आत्मा चतुष्पाद है ना। और पूज्य जो स्वामी जी, उसमें, एक वाक्य और सुने फिर आप व्याख्या करना पूज्य स्वामी जी जी। जी मैं मांडुक्य उपनिषद भूल जाइए पूज्य स्वामी जी। जी, अद्वैतवाद के जो प्रणेता हैं आदि शंकराचार्य, वो कहते हैं आत्मा और ब्रह्म एक ही है। इसको भी ध्यान में रखते हुए आप व्याख्या करना पूज्य स्वामी जी। ब्रह्म मतलब, आत्मा परमात्मा। हाँ यही गड़बड़ हो गया ना। आप ही बोल नहीं, रहे अब हो। उसमें गड़बड़ गड़बड़ पूज्य स्वामी जी इसलिए है नहीं कि मैं अभी देखो, अपन दो तीन दिन से जो व्याख्या चल रही है ईश्वर की और परमात्मा की, वो अलग अलग नहीं चल रही है। नहीं ईश्वर जो यूज हो रहा है वो परमात्मा के लिए या ब्रह्म के लिए यूज हो रहा है। ना 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 ना, यही तो बात मैं बार बार बोल रहा जबकि हूँ। संगात के लिए, उस संगात के लिए यूज नहीं हो रहा है। आप संगात वाले ईश्वर की जो बात कर रहे हैं तो उसमें अद्वैतवाद की बात ही नहीं है, दो नहीं, तत्वों की बात ही नहीं है, अब ईश्वर की बात ही नहीं मैं होती। फिर से ना आपके मूल पे आ जाता हूँ। आत्मा और ब्रह्म एक है ना। ये जो ब्रह्म शब्द इस वाक्य में जो ब्रह्म शब्द है वो केवल और केवल आत्मा के लिए है। ब्रह्म शब्द ईश्वर के लिए नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। जब ये कहा जाता है ना अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्म तत्व हूँ, जब हम ये कहते हैं ना मैं ब्रह्म मतलब ईश्वर हूँ, वो बिल्कुल गलत व्याख्या है, बिल्कुल गलत व्याख्या है। ब्रह्म शब्द आत्मा के महाराज लिए इस है। व्याख्यान में भट्टा बैठा है देश का, इसी व्याख्यान में भट्टा बैठा है। स्वामी जी, 3 दिन ब्रह्म से शब्द, हम जिन ईश्वर की हाँ जिस स्वामी ईश्वर जी, की चर्चा कर रहे हैं ना उसके लिए ब्रह्म शब्द नहीं है उपनिषद में। तो वो संगात होता है, वो अपने जैसे ही है। नहीं नहीं, मैं एक जैसे बात अपन समझो। उनका देखो एक तो आत्मा उनका की बात है। चित्त उनका चित्त भिन्न है पूज्य ओम स्वामी जी। प्रदीप जी, अब मैं उनका आपकी समस्या का समाधान ही कर देता हूँ ना। दो जी चीज समझ स्वामी लो, जी। एक आत्मा शब्द और एक ईश्वर, है ना, दो चीज थी। हम्म। अब ब्रह्म शब्द किसको कहेगा दोनों में से? आत्मा कहेगा महाराज जी। नहीं, उनको बोलने दो जी। नहीं, ईश्वर जो पढ़ाया, अगर इन चारों तत्वों को अलग अलग नहीं नहीं, करेंगे चारों ना नहीं, तो अभी तो ब्रह्म अभी अलग। देखो मैं वही बात फिर आगे गड़बड़ है ना। आत्मा और ईश्वर ये दो शब्द हैं, है ना, दो की अपन चर्चा कर रहे थे। आत्म तत्व बिल्कुल शुद्ध चैतन्य है ना, ईश्वर एक हम्म, व्यवस्थापक है। अब इसमें जो ब्रह्म शब्द है वो किसके लिए है? जो व्यवस्थापक है ना पूज्य हाँ स्वामी जी, वो है ना। यदि वो अर्थ लोगे ना तो व्यवस्थापक आप है। आप है ना गलत अर्थ कर रहे हो। ब्रह्म शब्द उस आत्म तत्व के व्यवस्थापक लिए को, है। महाराज जी मैं बोलूंगी क्या? हाँ जी। महाराज जी वो उपनिषद तो यही कह रही है जहां तक मैं समझ पाया हूँ कि ये एक तत्व तो एक ही है, 4 प्रकार से अभिव्यक्त हो रहा है। जब देखो तब तो एक है चाहे ना। उसको ईश्वर, चाहे ईश्वर कहें, चाहे उसको हम सृष्टि कहें, क्योंकि सर्वम ये तत्ब्रह्म यही तो कह रहा है। हाँ है ना दयाराम जी, अब इसमें थोड़ी सी बात नहीं, निवेदन और सुन लो। आप लोग जो है ना, पूज्य स्वामी जी। आप लोग जो जी है ना, जब दो पक्ष हैं, एक पक्ष है कि चारों एक ही है, एक पक्ष है कि ये चार अलग अलग, इनके चार रूप बनाए तो चार रूप अलग अलग हैं। जो चार रूप है ना, इन चार रूपों में जब मैं ब्रह्म शब्द को बताता हूं कि ब्रह्म शब्द इसके लिए है, उस चार रूप में कौन से रूप के लिए है, तो आप लोग क्या करते हो, उन चारों को फिर वापस इस वाले में आ जाते हो, एक रूप वाले में, कि ब्रह्म तो इसके लिए है। देखो वहां पर एक आत्मा है, एक व्यवस्थापक है, दो चीज हो गई जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। और इसकी चर्चा करते हुए हम ये कह रहे हैं कि भैया ब्रह्म शब्द किसके लिए है? तो ब्रह्म शब्द ईश्वर के लिए नहीं है उपनिषद में।
ब्रह्म शब्द आत्म तत्व के लिए जो शुद्ध चैतन्य है ना, ज्ञान मात्र, जो व्यवस्थापक नहीं है, व्यवस्थापक के लिए ईश्वर शब्द है इस वो तो मांडू की फिर उपनिषद समझ में में आ गया है। स्वामी जी। हाँ जी। वो जो स्वामी जी, हम्म। वो तो फिर समझ में आ गया, जैसे आत्मा अलग है, जीवात्मा अलग है, ब्रह्म अलग है, ईश्वर अलग ना है। ना ना, ब्रह्म अलग है नहीं, जीवात्मा ब्रह्म अलग है नहीं, ब्रह्म और आत्मा एक ही है। मेरा कहने का तात्पर्य वही है, हम्म। जैसे जो जीवात्मा है उसमें संघात है, हम्म। और ईश्वर में भी संघात मान हाँ लिया हाँ है ना? जी। ये दोनों संघात वाली चीजें हो गई, हम्म। जीवात्मा भी और ईश्वर भी। हम्म। और आत्मा शुद्ध चेतन हो गया, हम्म। इसका दूसरा पर्यायवाची शब्द ब्रह्म या परमात्मा जो भी नहीं, परमात्मा नहीं, है ना, केवल ब्रह्म। परमात्मा। अच्छा, परमात्मा ईश्वर का पर्यायवाची है, परमात्मा ईश्वर का पर्यायवाची है। ऐसे हो ना स्वामी जी? हाँ जी। शाब्दिक दृष्टि से मैं समझ हाँ रहा जी। हूँ, ईश्वर और परमात्मा ये एक संघात है, हम्म। जीवात्मा भी संघात है, हम्म। और शुद्ध आत्मा और शुद्ध ब्रह्म ये एक ही है, हाँ, जिसको आत्म तत्व कहो या अद्वैतवाद ब्रह्म कहो। आदि जी कहते हैं, जी। है ना स्वामी जी? हाँ। आदि और महाराज जी, हाँ जी। ऐसा भी तो कह सकते हैं कि आत्मा जिसको आप ब्रह्म शब्द से कह रहे हैं या मांडव के ऊपर कह रही है, तो ब्रह्म जो है वो शुद्ध चैतन्य भी है। जब उसको सातवें मंत्र में कहा जा रहा है, तब तो उसको कहा जा रहा है शुद्ध ब्रह्म की बात की जा रही है, शुद्ध आत्म तत्व की। और जब बाकी तीन जो उसकी अवस्थाएं बताई जा रही हैं, वो अपनी शक्तियों सहित प्रकट हो रहा है, और वहां सारी शक्तियां उसने अपने में समेट लिया। बस इतना ही तो भेद है, इतना ही तो भेद नहीं, है देखो कि क्या ईश्वर है, है। देखो जो मैं एक बात बताता हूँ, ब्रह्म शब्द में जब भी आप ईश्वर अर्थ लेकर के आए कि भैया ब्रह्म शब्द ईश्वर के लिए आ जाए, तो फिर केवल ईश्वर मत लाना, फिर तो है ना जो चार रूप है ना, चारों के चारों लेकर के आना ब्रह्म के लिए, फिर केवल अकेला बिल्कुल यही ईश्वर कहना मत चाह रहा लाना, हूँ महाराज जी, मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ। है ना। और यदि मेरा आप तात्पर्य ब्रह्म यही। शब्द का शुद्ध अर्थ जो उपनिषद में लिया जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि का मतलब अहम आत्मा अस्मि, मैं आत्म तत्व हूँ, मैं आत्मा हूँ, यही अर्थ है इसका। ये महाराज जी, अहम ब्रह्मास्मि शब्द तो जीव आत्मा जब मुक्ति की अवस्था में तब कह सकती है। जब भी आप है ना, चाहे कुछ भी है ना, मैं आत्मा हूँ, ये बात जो हम कहते हैं ना कि मैं आत्म तत्व हूँ, मैं शरीर से अलग, मैं उससे अलग, मैं उससे अलग, अपन कोई है जी ना मुक्त थोड़ी हो गए हैं, लेकिन फिर भी अपन तो कहते ही हैं। जी जी जी, वो कहना तो एक व्यवहार है, तो कहे बिना तो एक हाँ दूसरे तक बात पहुंचेगी वैसे। हाँ, लेकिन लड़ाई क्या है, जैसे मैं अभी बोल दूं कि मैं ब्रह्म हूँ, तो बहुत सारे जी लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। वो पीछे किस जी, लिए वो तो पड़ेंगे कि सब वो कहेंगे ब्रह्म कि शब्द तुम का अर्थ बताओ क्या ईश्वर लेते बनाते हो। हैं, हैं? वो तो ठीक है, वो तो देखो ठीक सब है। कहेंगे कि ब्रह्म तो परमात्मा तो सूर्य बनाता है, आप क्या बनाओगे, आपने मच्छर की टांग भी नहीं बनाई, वो वहां घेर हाँ लेंगे आपको। हाँ, तो वो वो ब्रह्म जो शब्द का स्वामी अर्थ जी, ईश्वर लेते हैं। आपको ब्रह्म इसलिए नहीं मान सकते कि आप बोल ही नहीं सकते, ब्रह्म हो की क्रिया हो हाँ जाएगी बोलना। हाँ, नहीं, अभी जो बात कह रहे हैं ना, अपन क्रिया के द्वारा ही तो बताते हैं कि मैं आत्म तत्व हूँ। तो फिर वो जो बताने वाला है वो आप तो हो नहीं सकता पूज्य हाँ, स्वामी जी। ये बात बिल्कुल, देखो ये अभी हम शब्दों में तो फंसेंगे ना, तो शब्दों में तो कितना ही फंस लो भले ही, लेकिन शब्दों में फंसते हुए भी ये आत्मा के बारे में जो चर्चा है ना, वो शब्द के द्वारा ही है। ये सारा का सारा उपनिषद आत्मा की चर्चा करता है, और ये भी बोलता है इसको शब्दों से नहीं बताया जा सकता, और फिर भी शब्दों से ही बताया जाता है। कुल मिला के निष्कर्ष ये है स्वामी जी, बिना पर अभी अपना साकार के अपनी चर्चा तो इस बात पे थोड़ी है, अपनी चर्चा तो कि भैया शब्दों से बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं, ये चर्चा है ही नहीं अपनी। अपनी चर्चा तो ये है कि आत्मा और परमात्मा ये दो पृथक सत्ता स्वीकार की गई है नहीं की गई है मांडुक्य उपनिषद में, ये चर्चा पे मैं अभी अपनी चर्चा चल रही है, इसलिए अपन ने मांडुक्य उपनिषद उठाया है। और इसको अपन अब देख लेते हैं कि ये ईश्वर को और आत्म तत्व को बिल्कुल अलग मानता है या नहीं मानता जी महाराज। है ना। यही तो चर्चा है ना प्रदीप व्यास जी, जी स्वामी जी। है ना। लेकिन अपने वहाँ थोड़ा सा इल्यूजन ये था पूज्य स्वामी जी, हम्म। थोड़ा सा इल्यूजन ये था हम्म। कि यहाँ जो ब्रह्म जो ईश्वर जीवात्मा जो संघात की बात हो रही थी ना, वो हम्म। थोड़ा इल्यूजन था। हम्म। तो अद्वैतवाद में वो आत्मा परमात्मा एक है, तो वहाँ वो ब्रह्म के लिए है। नहीं, वहाँ आत्मा और परमात्मा फिर ना उसके साथ में सब कुछ को मिलाओ, चारों को मिलाओ, हाँ, वो तो ईश्वरमय देख है, जगत वही है। वो सब कुछ है ना। केवल फिर आत्मा परमात्मा को एक कर दिया अपन ने और संसार को अलग रख लिया, तो फिर तो अपन वो ने जो है ना सर्व खलविदम ब्रह्म वो वाली बात है ना हाँ स्वामी जी। तो हाँ, तो मतलब जो है ना अपने को जो है ना ईश्वर मतलब जड़ को यदि अलग रख रहे हैं अपन, तो आत्मा को भी अलग रखना पड़ेगा, जीवात्मा को भी अलग रखना पड़ेगा, परमात्मा को भी अलग रखना पड़ेगा, और आत्म तत्व को भी अलग ईश्वर रखना पड़ेगा। स्वामी जी, ईश्वर को फिर निष्क्रिय संगात निष्क्रिय है। हाँ, उस संघात के संगात लिए निष्क्रिय। निष्क्रियता की बात जो है ना, देखो अब संघात में निष्क्रियता है सक्रियता है, ये जो विषय है ना, ये विषय योग दर्शन और सांख्य दर्शन का है।
यही तो कह रहे हैं। है ना। सांख्य और योग में जब पढ़ेंगे ना अपन, तब उसको उसी शैली में पढ़ेंगे अपन। अब यहाँ पर जब पढ़ रहे हैं ना अपन, अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो उसको अलग ढंग से समझेंगे अब। ठीक है ना। जी ओम गुरु जी। हाँ ओम जी ओम। गुरु जी आप नहीं मान रहे हैं, और अभी राम कोटि ने भी बोला कि आप ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, आपको कोई सूर्य वगैरह को थोड़ी बनाते हैं, वो तो बनाता है परमात्मा। तो एक ब्रह्म मुनि जी हैं जो स्पष्ट कह रहे हैं, सांख्य दर्शन की व्याख्या उन्होंने की, उसमें स्मृति में लिखा है कि परमात्मा से जगत की उत्पत्ति हुई है। और श्रुति है ऋग्वेद में, सूर्य चंद्रमासो धाता यथा यथा पूर्वम पूर्वकम अकल्पयन् पूर्वम पूर्वम कल्पयत्। अकल्पयत्। हाँ वो कर लो उसको तोड़ माँ के। में आ है ना, तो इसलिए अभी आ इधर प्रश्न जुड़ जाएगा। स्पष्ट जी। कहीं उत्पत्ति मानते नहीं, तो फिर क्या ये क्या कह रहे हैं? हाँ वो भी उस पर भी चर्चा मैंने करेंगे। बाबू जी तो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम कोई बता रहे हैं, उत्पत्ति तो है ही नहीं ना। अच्छा चलो गुरु जी बताएं। हाँ तो अभी अपन जिस पे चर्चा कर रहे हैं ना, पहले उसको निपटा लें, फिर उस वाले विषय को भी निपटाएंगे ना। सर्वमी एतद् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्पाद। सर्वमी एतद् ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्पाद, ये आत्म तत्व चतुष्पाद, 4 पाद वाला है ना। पहला पाद बताया, प्रथम पाद जागृत स्थान बहिष्प्रज्य सप्तांग एकोनविंशति मुखा स्थूल भुक वैश्वानर प्रथम पाद। ये प्रथम पाद है जो जागृत स्थान है। जागृत स्थान है मतलब बिल्कुल जागृत दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल जो है क्रियावान दिखाई दे रहा है। जागृत का मतलब होता है जागा हुआ, जहाँ क्रिया हो रही है सब जो है ना। तो जागृत स्थान बहिष्प्रज्य, जिसकी प्रज्ञा बहिर्मुखी है ना, बहिर्मुखी प्रज्ञा है जिसकी, ऐसा वो बहिष्प्रज्ञा। सप्तांग, 7 अंग हैं जिसके, है ना। तो इसके जो है 7 अंग बताए हैं। तो उसमें जो है सिर है, आँख है ना, धड़ है, बस्ती है, पाद है, हस्त है, और है ना करण इंद्रियां हैं। तो ये इस प्रकार का एक लाक्षणिक प्रयोग करके भी है कि उसमें अंगों वाला है ना, 7 अंग हैं। ये जड़ जगत के लिए बता रहे हैं ये। और महाराज जी हाँ जी। यहाँ व्यष्टि को बताया जा रहा है या समष्टि को, या दोनों को महाराज? आपका व्यष्टि का मतलब और समष्टि का मतलब क्या होता है, ये बताओ पहले तुम इसे। व्यष्टि व्यष्टि हम जिसको जीवात्मा कहते हैं। और समष्टि? क्योंकि क्योंकि समष्टि मानी ये सारा संसार या ईश्वर का शरीर, उसको यूं भी कह सकते हैं। नहीं देखो, जैसे विराट शब्द का प्रयोग किया गया महाराज नहीं देखो, इसके अभी है लिए। ना, व्यष्टि के लिए तो ये शब्द नहीं है, ये है ना, ये कौन सा संसार के कौन सा लिए है। महाराज? ये जो है ना, पहला पाद है ना, तीसरा मंत्र जो जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञा सप्तांगो एकोनविंशति मुखा स्थूल भूक वैश्वानर, है जी ना। ये जी ये सारे संसार के लिए, जड़ जगत के लिए है, जिसको आप समष्टि कह रहे हो ना, उसके लिए है। जी महाराज जी। ठीक लेकिन है। महाराज जी इसमें 2 शब्द ऐसे आए हैं, एक तो पहला ही आया है कि पाद और एक स्थान। तो स्थान किसका है, और इसमें ऐसी व्याख्या करते हैं कुछ लोग कि अवस्था और स्थान। अवस्था तो सृष्टि की है, और स्थान जो है वो आत्मा का है। नहीं, इनको थोड़ा और स्पष्ट करते हैं महाराज। जागृत स्थान है, जागृत अवस्था है जिसकी, जागृत अवस्था है मतलब ये दिखाई दे रहा है, ये सारा संसार जो है ना आपको। महाराज जी अवस्था और स्थान दोनों एक ही चीज तो नहीं मान सकते, नहीं वो तो बात, क्योंकि अवस्था तो बदल रही है, और हाँ स्थान बदल रहा है। तो स्थान बदलने वाली कोई वस्तु है, और अवस्था किसी और की बदल रही है। देखो, अच्छा जो एक बात बताओ, ऐसी नहीं मैं बताता जी हूँ, जी स्थान जी। शब्द और स्थिति शब्द अलग अलग अर्थ है, एक ही अर्थ है? स्थान जो है स्थिति और स्थान, यानी किसी स्थान में स्थिति हो सकती है किसी वस्तु की। स्थान में भी जो है ना, स्थानीय स्थान भाव तो प्रत्यय देश के है। लिए, स्थान तो महाराज जी देश के लिए कहा जाए, अगर स्थिति उस द्रव्य की है। देखो, स्थान शब्द में भी भाव में प्रत्यय है, स्थिति में भी भाव में प्रत्यय जी है ना, दोनों का एक ही अर्थ लेकिन है। वो देश, लेकिन महाराज जी वो देश के लिए कहा जा रहा है ना। स्थान तो देश को इंगित कर रहा है।
नहीं नहीं, स्थान जो ना आपने अपनी भाषा में बना रखा ना, स्थान एक देश है, लेकिन है ना गुरु जी स्थान जो है भाषा ना, मैंने तो नहीं बनाई। देखो गुरु जी भाषा मैंने थोड़ी बनाई है, भाषा तो आप जैसे विद्वानों ने बनाई है। नहीं नहीं, भाषा आप जैसी नहीं, आप किसी शब्द का जो अर्थ जो अपने भीतर बना रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, तो आप कौन जी सा वाला कर रहे हैं ये तो आप खुद देख सकते हैं वैसे। अब स्थान शब्द में जी लुट प्रत्यय हुआ है, भाव में हुआ है, और स्थिति शब्द में तीन प्रत्यय हुआ है, वो भी भाव में हुआ है। हाँ, जी जब आप स्थान शब्द का अर्थ करण में कर देंगे, स्थीयते अनिनिति स्थानम, तो आप भाव साधन को बिल्कुल हटा के फेंक दे रहे हैं। और वो है जी। ना, जो है ना, जो अनाड़ी लोग हैं उनको समझ में भी आएगा, हाँ यार स्थान शब्द को तो बिल्कुल, स्थान मतलब जो है ना, स्थान होता है, स्थान मतलब एक जगह होती है ना। केवल लेकिन केवल स्थान शब्द का अर्थ वास्तव में स्थिति होता है, क्योंकि दोनों भाव प्रत्यय केवल। हैं, दोनों ही भाव प्रत्यय हैं। महाराज इससे तो फिर नए प्रश्न पैदा हो जाएंगे, यदि आत्मा की स्थितियां बदल रही हैं तो फिर वो तो परिवर्तनशील हो गया। अच्छा देखो, स्थान मतलब है ना, एक बात समझो, देखो अभी आत्मा की तो बात ही नहीं आ रही है, जागृत स्थान है जो है ना, ये जागृत स्थान है, ये संसार के लिए आ रहा है, कि ये नहीं, जागृत फिर दिखाई ये दे रहा है। स्थान किसका बताया जा रहा है महाराज जी? स्थान मतलब स्थान स्थिति। मन स्थिति, स्थान को यदि स्थिति लें तो किसकी स्थिति है? हाँ, जागृत है स्थिति जिसकी, जागृत है स्थिति जिसकी, जिसकी जिसकी माने स्थिति, किसकी? हाँ जिस संसार की, जिस पाद की, है ना, स्थूल भूत, स्थूल भूतों की, है ना, जी जो स्थूल भूतों को का भोग कर रहा है ना, स्थूल भूत, जी। है ना, वो वैश्वानर, वो प्रथम पाद है। महाराज जी इन सब क्रियाओं का कर्ता तो आत्मा ही है ना जी? ना ना, आत्मा तो तो किसी कर्ता क्रिया का किसका? करता ही नहीं है। ओम जी। क्रिया ये क्रिया कर्ता प्रथमा कौन पादा है? इसका वो है मुख्य जो ना, विशेषी जो ना, वो प्रथमा पादा है। प्रथमा पादः जागृत स्थानः, प्रथमा पादः बहिष्प्रज्यः, प्रथमा पादः सप्तांगः, प्रथमा पादः जी एकोनविंशतिमुखः, ये कौन प्रथमा है? पादः स्थूलभुक्, प्रथमा पादः वैश्वानरः अस्ति। आत्मा का कहाँ से महाराज जी वो फिर है? ये पाद आत्मा के ही तो बता रहे हैं, यही तो समझ क्या? में नहीं आ रहा महाराज जी। पाद भी बता रहे हैं और फिर उसको उससे अलग भी कर रहे हैं। नहीं, आप इसको जो ना, आप पाद भी मना रहे हो, और उसको ना, उसको जो जिसका बता रहे हैं उसको भी ले आ रहे हो। जब महाराज जी चार भाग, पाद मतलब तो जैसे किसी देखो पाद क्या वाले है, की होगी ना। देखो एक बात है, एक पिता के चार पुत्र हैं, तो चार पुत्र है ना, अब उसमें बोले भैया एक पुत्र को लाओ, तो अपन एक पुत्र को लाते, बोले भैया पुत्र नहीं, बोले चार, ये तो उसका है ना, वो पहले उसको लाओ। उसको क्यों महाराज लाए जी अपन, पुत्र जब और पिता, पुत्र की पुत्र बात। महाराज प्लीज, पुत्र और पिता तो भिन्न भिन्न सत्ता होती है, यहाँ तो भिन्न सत्ता की तो बात ही नहीं हो रही। यहाँ भिन्न सत्ता बात नहीं है, तो फिर इन चारों की व्याख्या करी क्यों रहे हैं ये? चारों की व्याख्या मुझे ऐसा लग रहा है महाराज जी क्या इसलिए कर रहे हैं कि यही आत्मा चार प्रकार से हमको व्यवहार में दिखाई देती है, वहां भी वही आत्मा है, यहाँ भी वही आत्मा है और वहां भी वही आत्मा है। तो जो और ये दिखाई इसकी देती ना, तो जो दिखाई कुछ देती उसमें शक्तियां हैं एक भाग जो दिखाई दे रहा है ना, तो उस महाराज जी मैं मेरा एक वाक्य भाग को पूरा, पृथक देखना पड़ेगा। महाराज जी मैं मेरा वाक्य पूरा कर लूंगा, हाँ। आप क्या गया हो तो। हम्म। कि ये अपनी कुछ शक्तियों को साथ लेकर जब ये प्रकट होता है तो कभी जागृत में होता है, कभी सुसुप्ति में होता है, कभी स्वप्नावस्था में होता है, और यही जब सब शक्तियों को समेट लेता है तो ये उसकी उसके जो लक्षण सातवें के अंदर, सातवें में बताया कि ना तो अंत प्रज्ञ है, ना बहिष्प्रज्ञ है, ना उभयतो प्रज्ञ है, ना प्रज्ञ है, ना प्रज्ञ है, ना प्रज्ञानघन है, ना दृष्ट है, ना व्यवहार्य है, ना अचिंत्य है। इस प्रकार से 12-13 बार बताकर केवल ये कहा है कि एक आत्म प्रत्यय प्रपंचोक्षमम शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यम, इसको चौथा मानते हैं, जानते नहीं। ऐसा मेरे को समझ में आया महाराज जी, और आप जैसा ठीक समझे जी महाराज। है ना, देखो क्या है, अभी जो चार भाग जो बता रहे हैं ना, इन चार भागों में यदि आप एक भाग में दूसरे भाग को यदि घुसेड़ोगे, दूसरे में तीसरे को घुसेड़ोगे ना, तो भाग की व्याख्या अलग होगी ही नहीं। कोई भी जो है ना, पृथ्वी के जो है ना, जैसे भैया 21 तत्व बता रहे हैं, जैसे कार्बन को बताएंगे, है ना, सोने को बताएंगे, चांदी को बताएंगे, अलग अलग जो भी तत्व बताएंगे, तो सोने को बताएंगे तो आप कोई व्यक्ति कहे बोले तो पृथ्वी के ही है सब, इसमें चांदी लाओ जी, चांदी घुसेड़ो, फिर चांद, है ना, सोना घुसेड़ो, फिर चांदी समझाओ। चांदी को तो अलग ही समझाना पड़ेगा, सोने को अलग समझाना पड़ेगा, सबको अलग अलग समझाना पड़ेगा। चार पाद है ना, चारों पाद अलग अलग ही समझने पड़ेंगे, उसमें यदि किसी और को आप घुसेड़ करके लाओगे तो वो है ना समझ में नहीं आएगा। अभी ये जो है ना जो बता रहा है ना, केवल अभी एक पाद के बारे में चर्चा है, अभी इसमें किसी और की चर्चा ही नहीं है। ये प्रथमा पाद है, ये प्रथम पाद है, और प्रथम पाद है मतलब एक उसका जो ना एक रूप ये है,
जो उसका एक रूप है वो जागृत स्थान है, बहिष्प्रज्ञ है। महाराज, हाँ। महाराज अब आपने ठीक कहा कि उसका एक रूप है, और रूप तो किसी रूपी के होते हैं, तो रूपी तो इनमें एक ही है। हाँ, रूपी एक जो होंगे ना वो बाद में बताएंगे, वो तो शुरू में बता भी दिया, पर जो अब रूप बताएंगे ना, वो रूप बताएंगे तो एक है ना, इस रूप में दूसरे रूप को आप घुसेड़ोगे तो रूप समझ में तो नहीं आएगा ये वाला। नहीं महाराज, रूप को नहीं घुसेड़े, रूप तो बिल्कुल अलग भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं, वो तो व्यवहारिक ही हैं और वो समझने में आ रहे हैं, लेकिन इनमें सब में ये तो साथ में धारणा बनी रहेगी ना कि इन सब रूपों में रूपी तो एक ही है। नहीं, पर और जब ईश्वर की एक बात ईश्वर बताओ की बात मुझे, करेंगे तब यही बात आएगी। एक बात बताओ मुझे, जी। है ना, जो है मिट्टी से अलग अलग चीजें बनती हैं, अलग अलग चीजें मिट्टी से बनती हैं, है ना, सब जी। मिट्टी से बन जी। रही हैं। जी। सोना भी मिट्टी से बन रहा है, चांदी मिट्टी से बन रही है, और सब चीज मिट्टी से बन रही है। जब जी। भी हम है ना किसी चीज को देखते हैं तो मिट्टी की कल्पना बिल्कुल नहीं की जाती है। यदि मिट्टी की कल्पना करते करते यदि आप समझेंगे ना तो कोई भेद नहीं समझ पाएगा कोई, मतलब ना, जैसे मेरे सामने पुस्तक रखी है, मोबाइल रखा है, चार्जर रखा है, लीड रखी है, ये सब में जो भेद दिखाई दे रहा है ना, इसमें मैं मिट्टी की कल्पना कर दूं सब मिट्टी है तो भेद खत्म हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि आप मिट्टी जरूर बताओ और फिर भेद भी बताओ, तो वो भेद तो नहीं, नहीं मैं बताया ऐसा जा नहीं, सकता है ना। मेरा ऐसा आग्रह बिल्कुल नहीं है। नहीं मेरा नहीं, तो ये, आत्म मैं ये तत्व जो है ना, समझता हूँ कि आप मतलब जो है ना, ये जो प्रथमा पादा जो है, ये जो प्रथम रूप है इसका, ये प्रथम रूप है, इसके बारे में जो चर्चा आ रही है कि भैया एकोन विंशति मुखा है ना, और जागृत स्थाना बहिष्प्रज्ञा, ये सब जो है ना, अब एकोन विंशति मुखा क्या है ये? 19 मुखों से मतलब भोग कर रहा है, 19 प्रकार से, 19 प्रकार से इस प्राकृतिक तत्वों का उपभोग कर रहा है। नहीं, एकोन विंशति मुखा, एकोन विंशति मुखा मतलब क्या है? 19 मुख वाला। नहीं, 19 क्या है? 19 मतलब कौन कौन से? 19 की व्याख्या तो कई प्रकार से करते हैं जी लोग, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनका समष्टि रूप जो है वो ले सकते हैं। यदि इसको सामूहिक रूप में ले तो, और व्यक्ति रूप में ले तो व्यक्ति रूप में भी ले सकते हैं। हाँ, तो है ना, आप वो बताइए महाराज। वो व्यष्टि रूप में ले तो भी बताओ और समष्टि रूप में ले तो भी बताओ, तो बताओ सही एक बार। व्यष्टि रूप में तो 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, नहीं सॉरी, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 4 अंतःकरण, 19 हो गए जी। हाँ। और इसी को समष्टि रूप में ले तो इसको समष्टि रूप में भी ले सकते हैं। उसका प्रतीक फिर ईश्वर को मानना पड़ेगा। वहां शब्द आता है विराट। जी महाराज। सूक्ष्म में जैसे, जैसे है, इसी प्रकार से स्थूल के लिए विराट आता है, यहाँ पर वैश्वानर शब्द आ गया। जी महाराज। एकोन विंशति मुखा जो है ना, ये इस प्रथम पाद का विशेषण है ना। जी। जी। और इन मुखों से भोग करने वाला नहीं, एकोन विंशति है मुख जिसका, जी। है ना, और स्थूल का भोग कर रहा है, और स्थूल का भोग कर रहा है ना, एकोन विंशति ही है मुख जिसका, और मुख जो ना जिसके हैं वो स्थूल ही है, वो स्थूल ही उसका मुख है। महाराज। स्थूल भोग में, भोग शब्द का अर्थ ऐसे करते हैं विद्वान लोग के, स्थूल का भोग करता है अर्थात स्थूल को भोग रहा है। देखो क्या स्थूल तो है, स्थूल का भोग करेगा जी। ये जो एकोन विंशति मुखा है और स्थूल भूख है, तो 19 और स्थूल भूत 5 हो गए, 24 हो गए, ये पूरे 24 तत्व हैं ये, जिसकी चर्चा अपन कई बार करते हैं, जी। है ना। तो स्थूल भूतों को भोग करने वाले ये 19 तत्व जो है ना, 19 तत्व कौन कौन से हैं? तो 5 तन्मात्राएं, 11 इंद्रियां, 3 अंतःकरण। जी। ठीक है ना। जी और महाराज। स्थूल भूत हो गए 5, मिलाकर के हो गए 24। जी। तो ये जो 24 तत्व हैं, ये वैश्वानर जो है ये प्रथम पाद है जी। ना। ये 24 तत्व ही इसमें प्रथम पाद है। ये जागृत स्थान है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते हैं, कोई भी इनको देख जी। सकता है, जी ठीक है। जागृत स्थिति इनकी, है ना। और बहिष्प्रज्ञा, बाहर है प्रज्ञा जिनकी, ये स्वयं के जी। लिए जो ना, ये स्वयं के लिए नहीं है ये, जी। है ना, ये बहिष्प्रज्ञा।
अब उसके बाद में जो है दूसरा आता है, दूसरा जो है स्वप्न स्थान है। स्वप्न स्थान अंतः प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख प्रविविक्त भुक् तेजसो द्वितीयोपाद। अब ये जो स्वप्न स्थान है, जो है ना जागृत जैसा, जागृत नहीं है लेकिन बिल्कुल सोया भी नहीं है, स्वप्न स्थानी है, स्वप्न स्थानी है। यहाँ पर भी क्रिया चल रही है, जागृत में चलती है, स्वप्न में भी क्रिया है। अंतः प्रज्ञ, ये अंतः प्रज्ञ है। जैसा जड़ जगत बहिष्प्रज्ञ था पूरा का पूरा, ये पूरा बहिष्प्रज्ञ तो नहीं है। ये जो है ना, ये जीवात्मा का रूप है ये, तो ये अंतः प्रज्ञ है ना। सप्तांग एकोनविंशति मुख, ये उसका शरीर है, उस जीवात्मा का। मैंने यहाँ सूक्ष्म शरीर आ गया, वहाँ स्थूल शरीर था महाराज जी। वहाँ स्थूल शरीर नहीं, स्थूल शरीर में भी वहाँ सूक्ष्म शरीर तो था ही, सूक्ष्म शरीर भी जड़ था, लेकिन वो तो यहाँ ठीक जो है है ना, महाराज। यहाँ जो है ना आ गया, यहाँ आ गया है अहंकार जो है ना। बीच में एक निवेदन करूंगा महाराज जी कि ये ऐसी व्याख्याएं आती हैं वेदांत में कि जो जागृत अवस्था है उसमें चारों अवस्थाएं हैं, और जो स्वप्न अवस्था है उसमें तीन अवस्थाएं हैं, और सुषुप्ति अवस्था में एक अवस्था है, और शुद्ध अवस्था है वो अकेली अवस्था है। अर्थात जागृत में चारों हैं, स्वप्न में तीनों हैं जागृत को छोड़ के, और सुषुप्ति में जागृत और स्वप्न को छोड़ के दोनों हैं, और चौथी तो फिर शुद्ध है ही जीवन। स्वप्न स्थान, स्वप्न स्थान है, अंतः प्रज्ञ है, अंतः प्रज्ञा है जिसकी। सप्तांग एकोनविंशति मुख, इन सब का स्वामी होने के कारण से ये एकोनविंशति मुख सप्तांग ये भी कहलाएगा। प्रविविक्त भुक है ना, सूक्ष्म का भोजन है ना, भोग करने वाला, सूक्ष्म का भोग करने वाला। प्रविविक्त मतलब जो है ना, जो सूक्ष्म है, वहां तो स्थूल भूख है, ये प्रविविक्त भूख है। महाराज जी प्रविविक्त के भी दो अर्थ करते हैं, कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि प्रविविक्त जैसा आपने कहा सूक्ष्म के लिए, और दूसरा अर्थ करते हैं कि वो विचारों का भोग करता है केवल, ऐसा भी, ऐसी भी कुछ व्याख्याएं आती हैं। हाँ, प्रविविक्त मतलब वैसे तो है ना, जो बिल्कुल पृथक है, तो पृथक है उनका भोग करने वाला, वास्तव में तो ये अर्थ है इसका, है ना। प्रविविक्त यहाँ पर सूक्ष्म का लिए अर्थ आएगा। क्यों इसलिए सूक्ष्म का अर्थ आएगा? क्योंकि ये विरोधी भाव है। पहले वाले में स्थूल आया ना, तो यहाँ पर प्रवृत्त जो ना, स्थूल भूख और प्रवृत्त भूख। तो स्थूल भूख में स्थूल मतलब है ना, स्थूल है, तो प्रवृत्त भूख में जो प्रवृत्त है ना वो सूक्ष्म है, सही बात है ना। तो प्रवृत्त भूख तेजस, तेजस इसका नाम है, द्वितीय पाद है, द्वितीय पाद है ना। अब तीसरा, यत् सुप्तः न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुसुप्तम। अब जो सुसुप्त है, जो यत्र सुप्तः न कंचन कामम कामयति, जो किसी कामना को कामना नहीं करता, न कंचन स्वप्नम पश्यति, न कोई स्वप्न देखता है, मतलब वहां क्रिया का अभाव है। महाराज जी इसमें दोनों अवस्थाओं का, जागृत का और स्वप्न का, पूरी तरह से मतलब निराकरण कर दिया गया इस वाक्य से। हाँ जी जी महाराज। अब ये तीसरे स्थान आ गया ना, ये परमात्मा है। सुसुप्त स्थान, ये सुसुप्त स्थान है, एक ही भूत है, एक ही भूत है, प्रज्ञान घन है ना, जो प्रज्ञान घन है। प्रज्ञान घन का अर्थ जो है ना, वास्तव में ये है कि भैया मैंने कुछ नहीं जाना। यदि मैंने कुछ जाना है तो ये प्रज्ञान घन नहीं रहेगा, वो तो सदा ज्ञात है उसको, है ना। मतलब उसमें उसके भीतर जो है जन्य ज्ञान पैदा होने वाला नहीं है। जन्य ज्ञान पैदा होगा तो प्रज्ञान घन नहीं रहेगा, है ना। गुरुजी से पूछेंगे ना प्रज्ञान घन का अर्थ, तो गुरुजी यही बताएंगे, मैंने कुछ नहीं जाना। जी महाराज, है ना। माने ज्ञान के एक प्रकार से वो अप्रकट ज्ञान की निरतिशयता, निरतिशयता जिसमें कोई घटोतरी बढ़ोतरी ना हो, वो है प्रज्ञान घन, है ना। आनंद रूप हो गया। हाँ, सुसुप्त स्थान एक ही भूता प्रज्ञान घन एवं आनंदमय, आनंदमय है, दुख का लेश मात्र भी वो नहीं है। आनंद भुक है ना, हमेशा उस अपने रूप में ही हमेशा रमण करने वाला।
चेतो मुखा, चेतना की ओर मुख है जिसका, ऐसा जो ना प्राज्य है वो प्राज्य है, और तृतीय पाद है वो तृतीय पाद है। इसका क्या अर्थ करें महाराज जी चेतोमुख का, इसको थोड़ा सा स्पष्ट चेतो कीजिए। मुखा मतलब चेतना की ओर मुख है जिसका, है थोड़ा ना। स्पष्ट कीजिए महाराज। हाँ, चेतना की ओर मुख जिसका है मतलब संघातात्मक है ये भी, चेतना की ओर तो मुख इसका है ही, तभी तो संघात है, नहीं तो संघात नहीं होता तो चेतना की तरफ उसको जरूरत नहीं होती, चेतना की आवश्यकता तो इसको भी है। इसकी महाराज जी व्याख्या कुछ इस प्रकार से भी करते हैं कि चेतना मानी शुद्ध चैतन्य, और शुद्ध चैतन्य जो है वो उसका प्रकटीकरण का ये द्वार है, क्योंकि सुषुप्त अवस्था या कारण अवस्था में से ही जागृत और सुषुप्त अवस्थाएं आती हैं, और उधर से फिर वापसी जब इसका लय दिखाते हैं तो लय भी एक लय ये का भी चेता यही मुखा जो है द्वार ना, है। चेतो मुखा का अर्थ जो ना यदि समझना है तो उससे पहले जो दो हैं उन दो को समझ करके ये तीसरा समझा जा सकता है कि उन दो जैसा नहीं है ये, जो है ना भूतों की तरफ या सूक्ष्म भूत जो विषय है उनकी तरफ ये है ना, इसकी कोई दृष्टि नहीं है, इसकी दृष्टि तो चेतन की तरफ है, उस आत्म तत्व की तरफ, उस आत्म तत्व से ही तो ये चेतनमान है, तो इसलिए चेतो मुखा, ये प्राज्य है, ये प्राज्य है तृतीय पाद। अब इस तृतीय पाद के कुछ है ना विशेषण बताए, ऐसा सर्वेश्वर, ये सर्वेश्वर है, सबका ईश्वर सबका स्वामी है, ऐसा सर्वज्ञ, ये सर्वज्ञ है, ऐशो अंतर्यामी, ये सबके अंतर मन को है ना जानने वाला, ऐसा योनि, ये सबका कारण है, सर्वस्य प्रभावप्यो ही भूतानाम, सभी महाराज जी भूतों। अंतर्यामी, अंतर्यामी से महाराज जी क्या अर्थ लेंगे? अंतर्यामी का मतलब है कि उसकी उपस्थिति मात्र से सब चीज ज्ञात है। महाराज जी अंतर्या यामी शब्द से तो नियंता अर्थ बनता है ना जी। अंतर्यामी तो वैसे जानने वाला होता है, अंदर को जानने वाला। अंतर को महाराज जी हटा दें और केवल याम शब्द को लें तो उसका कैसे अर्थ करें? देखो अनेकार्थ हुई धातु, धातु जो ना गति अर्थ जो ना जानने वाले में होती है, गति के तीन अर्थ होते हैं, ज्ञान गमन प्राप्ति, मुख्य अर्थ क्या है? जी मुख्य अर्थ तो नियंत्रण, मैं तो देखो जी ज्ञान है, व्याकरण का ज्ञान। गमन का जो ना व्याकरण के क्षेत्र में नहीं जी नहीं, महाराज, गति के मुख्य तीन अर्थ हैं, उन तीन अर्थों में ज्ञान गमन प्राप्ति, ज्ञान गमन प्राप्ति जी। ठीक है ना। जी तो ज्ञान गमन प्राप्ति में जो है ना ज्ञान मुख्य अर्थ है उसका, जी महाराज, ठीक है ना। और इसीलिए क्रिया जहां है ना वहां ज्ञान है, जन्य ज्ञान, ठीक है ना। अंतर्यामी माने सबके अंदर बैठ के सबको जान रहा है या सबके ज्ञान को हाँ, उसकी नियंत्रित कर व्यवस्था रहा ही है? जो ना, उसकी व्यवस्था ही सबको जान रही है, मतलब उसकी व्यवस्था जो है ना, उसकी व्यवस्था में कोई चूक नहीं है, बस ये बात अपन ना इसको यूं कहें, क्योंकि उसमें देखो क्रिया तो डाल नहीं सकते है ना। ऐसा सर्वेश्वर, ये सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ सर्वज्ञ है, सर्वान अंतर्यामी, योनि सबका कारण है, सर्वस्व प्रभावाप्यय हुई भूतानाम, और है ना सर्वस्व योनि, और है ना भूतानाम प्रभावाप्यय, भूतों का जो है ना प्रभाव अप्यय इसी के कारण से है, मतलब सारे भूतों की उत्पत्ति और विनाश जो हो रहा है, जो मतलब धर्म लक्षण अवस्था परिणाम जो हो रहा है वो इसी के द्वारा हो रहा है। तो ये इसको अपन जो बोलेंगे ना ये ईश्वर है, जो सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, सर्वांतर्यामी है ना। तो ये ईश्वर है, ये तीसरे स्थान पर है, ये इसको तीसरा स्थान माना है। गुरुदेव गुणातीत हो गया है, तो फिर तो तीनों गुणों के अंदर ही आ गया, फिर तो गुणातीत हो गया ना, तीनों गुणों के अंदर ही हाँ आ माता गया जी, ना, अभी गुणातीत तो उसकी कोई चर्चा नहीं है अभी, है ना। अभी तो ये है ना जो प्रदीप व्यास जी स्वामी जी है ना, ये जो सर्वज्ञ है ना, सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी, ये तो ईश्वर के लिए है ना, ये स्वामी जी है ना। और ये तीसरे स्थान वाला है, अभी चौथा स्थान नहीं आया है, अब चौथा स्थान न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम, वो न तो अंतः प्रज्ञ है न बहिष्प्रज्ञ है, न उभयता प्रज्ञम, न दोनों तरफ वाला है, न प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अज्ञम, न प्रज्ञ है न अज्ञ है न प्रज्ञान घन है न प्रज्ञ है, उसको कुछ नहीं कह सकते, उसमें कोई विशेषण नहीं डाल सकते। अदृष्टम, उसको देखा नहीं जा सकता। अव्यवहार्यम, उसका व्यवहार नहीं किया जा सकता, है ना। अलक्षणम, उसका कोई लक्षण नहीं है। अचिंत्यम, उसको सोचा नहीं जा सकता। अचिंत्यम। अव्यपदेश्यम, वो बताया नहीं जा सकता। एकात्म प्रत्यय सारम, है ना, एकात्म प्रत्यय सार, जिसके कारण से हमें
ये बोध होता रहता है कि मैं हूं, वो जिसके कारण से होता है वो है एकात्म प्रत्ययसारम। प्रपंचोपशमम, प्रपंच का जहां पर उपशमन हो गया है, प्रपंच मतलब जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब जो ना जो विस्तृत है उसका उपशमन जहाँ है। शांतम, वो शांत है। शिवम, शिव है। अद्वैतम, वो दो नहीं एक ही है। चतुर्थम मन्यते, वो चतुर्थ है। स आत्मा, वो आत्मा है। स विज्ञेय, वो जानने योग्य है। अब देखो ईश्वर को अलग कर दिया, आत्मा को अलग कर दिया है, ठीक है ना। अब यूं कहें भैया तो वो तो एक ही रूप है, तो एक के तो चारों ही रूप हैं। लेकिन जब हम जड़ जगत को अलग मान रहे हैं तो फिर आत्मा को भी अलग मानना पड़ेगा और परमात्मा को भी अलग मानना पड़ेगा। इतनी सी बात में बताना चाह रहा था, ये ना मांडू के उपनिषद को जो ना यहीं पर इसमें खत्म करते इसका हैं। निष्कर्ष ये निकलता है आत्मा के भी अनेक रूप होते हैं ना, विविध रूपों में है आत्मा। नहीं, वो आत्मा के जो चार रूप है ना, उसमें चार में जो एक चौथा जो पाद है जिसको अपन आत्म तत्व कहते हैं ना, शुद्ध जो है ना, वो शुद्ध जो है वो उस परमात्मा तत्व से अलग है, परमात्मा से अलग है वो जो चौथा रूप है उसका। लेकिन अन्य तीन भी इन्हीं के पाद है ना। हाँ, अब तीन अन्य तीन चेतना दे रहे हैं, ये स्वामी जी प्रकट हो रहा है। अन्य तीन इसी का चेतना को प्रकट कर रहे हैं, मतलब है ना। प्रकृति भी तो चेतन जो जैसे दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही, वो आत्मा के कारण है। और जीवात्मा भी ये आगे आत्मा के कारण, और ईश्वर भी आत्मा के कारण। तो क्लियर तो हो गया है तो।